मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा सीट पर बीजेपी ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने कमलेश शाह को उम्मीदवार बनाया है। कमलेश लोकसभा चुनाव में कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए थे। अमरवाड़ा में 10 जुलाई को उपचुनाव होगा, वहीं 13 जुलाई को मतगणना होगी। कमलनाथ का गढ़ रही छिंदवाड़ा लोकसभा सीट जीतने के बाद अब बीजेपी अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर भी कब्जा करने की तैयारी कर रही है। इस विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव होना है। बीजेपी का कैंडिडेट कहां है? वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है जिसका नाम अनाउंस किया है। ये तो असली उम्मीदवार तो अब घोषित होगा जब कांग्रेस अपना उम्मीदवार घोषित करेगी। वो ओरिजिनल कैंडिडेट होगा। ये तो कांग्रेस से भागा हुआ आदमी है। अल्टीमेटली क्या तैयारी है? अब ऐसा है कि इस उपचुनाव में अगर आप बुधनी चुनाव को छोड़ दें तो बाकी जो 3 उपचुनाव होने वाले हैं, इन 3 उपचुनाव में जो 6 उम्मीदवार खड़े होने वाले हैं, ये 6 के 6 कांग्रेसी नेता रहेंगे। इसके पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है मध्य प्रदेश की राजनीति में, जब 22 लोग कांग्रेस छोड़ के गए थे, उनको टिकट दिया बीजेपी ने, वो कांग्रेस के एमएलए थे। उसके बाद कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार खड़े किए, वो भी कांग्रेसी थे। यानी 44 के 44 कांग्रेस के लोग चुनाव लड़ रहे थे। मतलब आप समझने की कोशिश करें मैं कह क्या रहा हूँ कि जो राजनीतिक प्रतिबद्धता यानी आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन, एक पार्टी और विचार पर टिकने वाली बात, ये अब नहीं रही। ये बिल्कुल एक नई राजनीतिक संस्कृति है जिसका निर्माण बीजेपी ने किया है कि जिसमें दोनों उम्मीदवार एक ही विचार, एक ही पार्टी और एक ही परंपरा के होते। जब वो आपके थे तो फिर गए क्यों? वो कहाँ से आपके रहे? वो इसलिए गए कि भविष्य के प्रति सुरक्षा का बोध उनके मन में था, पैसे का लालच उनके मन में था, पद का लालच उनके मन में था। भाई एमएलए तो यही थे, अब दोबारा एमएलए बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये कितने मूर्ख लोग हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार को अमरवाड़ा क्षेत्र में 15,000 से ज्यादा वोट मिले। छिंदवाड़ा में जीत हासिल करने के बाद ही बीजेपी ने मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें अपने नाम कर सकी। पिछले चुनावों पर नजर डालें तो 1972 से लेकर अब तक बीजेपी ने अमरवाड़ा एसटी सीट पर 1990 और 2008 में 2 बार जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस ने इस सीट पर 9 बार जीत हासिल की। आदिवासी संगठन गोंडवाना रिपब्लिक पार्टी ने 2003 में 1 बार सीट जीती थी। नवंबर 2023 के विधानसभा चुनाव में कमलेश शाह ने कांग्रेस के टिकट पर अमरवाड़ा विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मोनिका मनमोहन शाह बट्टी को 25,086 मतों के अंतर से हराया। सबका साथ ले लें, पूरा इंडी गठबंधन आ जाए तो भी गोंडवाना पार्टी का साथ ले लें सबका, तो भी अमरवाड़ा जीतना मुश्किल है। छिंदवाड़ा से कमलनाथ और नकुलनाथ के बोरिया बिस्तर बन चुके हैं। इस बार जो बचे कुचे बोरिया बिस्तर है, वो जो थोड़ा बहुत सामान बचा है, वो भी अमरवाड़ा के चुनाव के बाद रवाना हो जाएगा। लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले अमरवाड़ा से 3 बार कांग्रेस विधायक रहे कमलेश शाह ने इस्तीफा दे दिया और बीजेपी के साथ हो लिए। बाद में शाह ने राज्य विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। अब इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। चुनाव आयोग ने सोमवार को उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। वोटों की गिनती 13 जुलाई को होगी।